किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में घूमने के लिए बहुत सारे सुंदर स्थान हैं, लेकिन सबसे सुंदर स्थान है अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना, अपने भीतर देखना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से। एक अमीर बिजनेसमैन था जिसने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाने के बाद उसे समझ में आया कि जीवन में असली शांति ये नहीं है। वो अंदर से बेचैन रहता था, मन शांत नहीं रहता था, हमेशा और की भागा दौड़ी में लगा रहता था। उसे किसी ने बताया कि अगर आपको वाकई मन की शांति चाहिए तो हमारे शहर के बाहर एक आश्रम है, वहां एक गुरुजी रहते हैं, बड़ी सिद्धियां जानते हैं, बहुत विद्वान है, उनसे जाकर मिलिए, मिल जाएगी आपको मन की शांति, बहुत आसान है। ये अमीर बिजनेसमैन यही सोच करके चल पड़ा आश्रम की तरफ, पहुंच गया वहां पर। 2-3 दिन रुका, लेकिन इसे गुरुजी के दर्शन भी नहीं मिले। तब इसे किसी ने कहा कि आप यहाँ के जो नियम है उन्हें फॉलो कीजिए, आप अपने हिसाब से जगते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ के बड़े कठिन रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, तभी आपको दर्शन मिल पाएंगे, बात करने का मौका मिलेगा। 2-3 दिन और रहा, जितने कठिन नियम थे, सुबह जल्दी जगना, ये करना, वो करना, सारे फॉलो किए। फाइनली जाकर के इसे उन गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला, उनसे सवाल पूछने का मौका मिला। इसने सवाल सीधा पूछा कि गुरुजी बस ये बता दीजिए, मन की शांति कहाँ मिलेगी? मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन अंदर से खुशियां नहीं मिलती। अब लगता है कि शायद किसी और दिशा में दौड़ रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि इतनी सी बात है, बहुत आसान है, आप रुकिए और बस देखते रहिए, चुपचाप मुझे देखते रहना, कुछ मत करना। इस अमीर बिजनेसमैन ने सोचा बड़ा आसान काम है भाई, कुछ नहीं करना है, चुपचाप देखते रहना, काम हो जाएगा। उस टास्क का पहला दिन शुरू हुआ। वो जो गुरुजी थे उस आश्रम के बीच में एक झोपड़ी में रहते थे, कुटिया में रहते थे। उसके बाहर एक चबूतरा था। इस अमीर बिजनेसमैन से कहा कि आप यहां बैठ जाइए। गर्मियों के दिन थे, तेज दोपहर, धूप जम करके आती हुई, चिलचिलाती धूप। ये बैठा रहा। वो गुरुजी कुटिया में गए, जाकर के अपना ध्यान करने लगे, पूजा करने लगे, विश्राम करने लगे। इसको छाया भी नसीब नहीं हुई। पूरा दिन निकल गया। दूसरा दिन आया, आपकी बारी से छाया में बैठने का मौका दिया, लेकिन इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। और इसके ठीक सामने वो जो गुरुजी थे वो जम करके भोजन करते रहे, पकवान मंगवाते रहे, नाश्ता अच्छा किया, भोजन अच्छा किया, रात्रि का भोजन अच्छा किया। ये देख देख करके अंदर अंदर गुस्सा हो रहा था, पता नहीं क्या चल रहा है। तीसरा दिन आया, आपकी बार छाया में भी बैठने का मौका दिया, इसको भोजन करने का भी मौका दिया, लेकिन इसे कुछ करना नहीं था उसके अलावा। और इसके ठीक सामने वो जो गुरुजी थे वो ध्यान में बैठे रहे, अपना मेडिटेशन करते रहे, घंटों तक बैठे रहे। चौथा दिन आया, आपकी बारिश से रहा नहीं गया। इसने सीधा हाथ जोड़ करके कहा कि माफ कीजिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। एक तो मुझे धूप में बैठाते हैं, अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, खुद खाते हैं, मुझे खाने नहीं देते हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा आपके सवाल का जवाब तो पहले ही दिन दे दिया था। जब आप धूप में बैठे थे और मैं अंदर कुटिया में चला गया था, तब मैंने आपको समझाना चाहा था कि मेरे हिस्से की जो धूप, मेरे हिस्से की जो छांव है, वो आपके हिस्से नहीं आएगी। दूसरे दिन आपको भूखा रखा, तब भी आपको समझाया कि मेरे हिस्से का जो भोजन है वो आपके काम नहीं आ सकता। तीसरे दिन जब आपको ध्यान नहीं करने दिया, तब भी आपको समझाया कि मेरे हिस्से का जो ध्यान है वो आपके काम नहीं आ सकता। आपको अपना प्रयास खुद करना होगा, ये मन की शांति कोई दे नहीं सकता, इसे अपने अंदर ढूंढनी होगी। छोटी सी कहानी यही समझाती है, लाइफ में चाहे जो परेशानी हो, जो समस्या हो, उस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर आप खुद को एनालाइज करेंगे, शांत मन से खुद से सवाल करेंगे, तो सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। दिक्कत ये होती है कि हम बाहर ढूंढते रहते हैं, अंदर पूछने की कोशिश नहीं करते, अंदर उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढना चाहते। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। और एक नई सीरीज मैंने शुरू की है, गीता ज्ञान, जहां श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से क्या सीखा जा सकता है, हर बुधवार सुबह 9:30 बजे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।